आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख किताबें और उनके लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है मैंने बनाया है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लीलावती पुस्तक संबंधित है। तो जो लीलावती पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, गणित से। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। तो जो संस्कृत ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसका जो संबंध है वो किससे है? तो व्याकरण से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, व्याकरण से। क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। तो महाभारत का महाकाव्य का जो मौलिक नाम है वो क्या है? तो जय संहिता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो जो बुद्ध चरित है वो निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो अश्वघोष की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 5, महाभाष्य किसकी कृति है? तो जो महाभाष्य है वो किसकी कृति है? तो पतंजलि की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 6, नीति शतक के लेखक कौन है? तो नीति शतक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो भर्तृहरि जो है नीति शतक के लेखक हैं। तो आंसर क्या यहाँ पे? बी, भर्तृहरि। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी राजसों के लेखक हैं। तो पृथ्वी राजरसों के जो लेखक हैं वो कौन है? तो चंद्रवर्दी जो है पृथ्वी राजरसों के लेखक हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, चंद्रवर्दी। क्वेश्चन नंबर 8, गढ़ देवता किसकी रचना है? तो जो गढ़ देवता है वो किसकी रचना है? तो ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी, ताराशंकर बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 9, चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन जो रचना है वो किसकी है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 10, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। तो गुलबदन जो बेगम है उनके द्वारा जो रचित पुस्तक है वो कौन सी है? तो हुमायूं नामा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, हुमायूं नामा। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिका किसने लिखी? तो जो इंडिका है वो किसने लिखी है? तो मैगस्थनीज ने जो है इंडिका लिखी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मैगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। तो जो कबीर दास है उनके उपदेशों का जो महत्वपूर्ण संकलन है वो क्या है? तो बीजक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बीजक। क्वेश्चन नंबर 13, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई। तो जो वाल्मीकि है उनके द्वारा जो है रामायण की जो रचना हुई थी वो किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो इनमें से कौन सी वो पुस्तक है जिनके लेखक पाणिनि है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक जो है पाणिनि है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 15, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है। तो जो बाबरनामा है ये मूल रूप से किस में लिखा गया है? किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 16, गोरा किसकी रचना है? तो जो गोरा है ये किसकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो जो अर्थशास्त्र है ये किस विषय पर लिखी गई एक पुस्तक है? तो राजनीति पर लिखी गई एक पुस्तक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, राजनीति। क्वेश्चन नंबर 18, जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो जो जायसी हैं इन्होंने किसकी रचना की है? तो पद्मावत की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 19, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के जो रचनाकार है वो कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के रचनाकार है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 20, श्रीमद् भगवत की रचना किसने की? तो जो श्रीमद् भगवत की रचना है वो किसने की? तो वेद व्यास ने जो है श्रीमद् भगवत की रचना की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 21, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो वो कौन से मुगल शासक है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबर ने लिखी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बाबर। क्वेश्चन नंबर 22, मेघदूतम किसकी रचना है? तो जो मेघदूतम है ये किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कालिदास।
क्वेश्चन नंबर 23, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में जो है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, राजनीतिक नीतियां। क्वेश्चन नंबर 24, चरक संहिता की विषय वस्तु है। तो जो चरक संहिता है की विषय वस्तु क्या है? तो औषधि है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, औषधि। क्वेश्चन नंबर 25, ऋतु संहार किसकी कृति है? तो जो ऋतु संहार है वो किसकी कृति है? तो कालिदास की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 26, मालती माधव किसकी कृति है? तो जो मालती माधव है ये किसकी कृति है? तो भवभूति की कृति है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, भवभूति। क्वेश्चन नंबर 27, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? तो जो जातक कथाएं हैं वो किसके जीवन पर आधारित है? तो बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बोधिसत्व। क्वेश्चन नंबर 28, आईने अकबरी के लेखक हैं। तो जो आईने अकबरी है उसके लेखक कौन है? तो अबुल फजल जो है आईने अकबरी के लेखक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? तो जो प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक है वो किसने लिखी है? तो रुडयार्ड किपलिंग ने जो है जंगल बुक लिखी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, रुडयार्ड किपलिंग। क्वेश्चन नंबर 30, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक है वो कौन है? तो एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 31, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसका लिखा उपन्यास है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है किसका उपन्यास है? तो अरुंधति राय का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, अरुंधति राय। क्वेश्चन नंबर 32, अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ ट्रेन टू पाकिस्तान के पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो खुशवंत सिंह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है किसने लिखी है? तो डॉक्टर एम एस राधाकृष्णन ने लिखी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, डॉक्टर एम एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 34, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की आत्मकथा किसने लिखी है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की। क्वेश्चन नंबर 35, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो जो गुलामगिरी है उनके लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी के लेखक थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 36, ओडिसी किसकी कृति है? तो जो ओडिसी है ये किसकी कृति है? तो होमर की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, होमर। क्वेश्चन नंबर 37, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के जो लेखक है वो कौन है? तो एम के गांधी हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, एम के गांधी। क्वेश्चन नंबर 38, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? तो ब्रोकन विंग जो है किसकी कृति है? तो सरोजनी नायडू की कृति है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 39, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद में जो शीर्षक है वो किसका है? तो रज्मनामा का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, रज्मनामा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो महाकवि कालिदास द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा है? तो कुमार संभवत है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कुमार संभवम।